सुबह भी तुम यहीं खड़े थे, बॉर्नविटा लिए हुए। बॉर्नविटा की जिम्मेदारी ही नहीं किया भाई। आप लोगों के सपोर्ट से ही ब्लॉग डालेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जब भी मैं डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और तभी आदमी को लगता है आज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपकी वीडियो बना रहा हूँ मम्मा। दिन की शुरुआत मुख्तार का दूध बनाते हुए। मुख्तार का दूध बनाते गाइस। चाहे मैं किस तरह भी दूध, मुख्तार को चाहे मैं कैसा भी दूध दे दूँ, लेकिन मुख्तार को अपने बाबा के हाथ का दूध पसंद आए, क्योंकि बहुत ही मीठा और चॉकलेटी बनाते हैं राजू। ये कितने का किलो का है राजू डब्बा? आधी किलो का, 1 किलो का? आधी किलो का डब्बा राजू बॉर्नविटा का 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तुम्हें बुराई करने का मौका मिल गया है राजू। शुगर, थोड़ा शुगर को हल्का करके पीना चाहिए, इतनी शुगर नहीं कि क्या कहते दही का भी नाश हो जाए, दही के जो हमें बेनिफिट मिलने वो भी ना मिले। गाइस आपको मेरा किचन माशाल्लाह चमचमाता हुआ दिख रहा होगा। तुम मेरे फॉलोवर्स हो या मेरे वो हो हेटर्स हो? तो गाइज आज से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू मैं अपना ब्लॉग डालूँ। आप लोग भी नहीं काटनी नहीं, आज मैं कुछ काटनी नहीं इसके अंदर से, मैं एडिटिंग करनी ही नहीं इसकी। सबको पता मैं कितनी मेहनती, पूरा दिन मेरा किचन में जाए जी। आज मम्मा का मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए कोई वीडियो आ नहीं पाई थी पहले। मुख्तार चढ़ के बैठ गए थे मेरी वीडियो मोबाइल पे। चलो आओ गाइस, राजू लेके आए थे, राजू गए थे ना सहारनपुर, तो उन्हें पता है मुझे इन वाले रस का, पापे भी बोलते हैं, रस भी गोल्ड वाले हुए या फिर इस तरह के हुए सीके सीके से डार्क से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मलाई से खाओ या ऐसे खाओ, मतलब सुबह को नाश्ते में मैं चाहूँ कि बहुत हल्का सा हो, तो इसलिए राजू मेरे लिए फ़ैन, पापे वगैरह ये सब चीज़ें सहारनपुर से लेके आए थे। और नाश्ता करने के बाद राजू को तो मैंने घी से रोटी, अंडा वगैरह ये बना के दे दिया था, वो चले गए थे अपने काम से। उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। 3-4 तरह की सब्जियाँ मैं राजू के साथ जाके कल लेके आई थी, जिसमें कि अरबी, खटल वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो सवेरे ही था, जो अभी फिर 1-1:30 बजे स्कूल से आ जाए। वैसे तो वो अरबी खानी नहीं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई थी, राजू अपने काम में चले गए थे। उनमें में ना फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस सी, अजीब सा मतलब हुआ रहता है, फेस पसीना वगैरह से आता रहा है। तो मैं ना फ्रिज में खीरा हुआ और टमाटर हुआ, कच्चा आलू हुआ और या फिर ये एलोवेरा हुआ ना, इसको ना हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, कभी भी अपने फेस पे लगा लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये टमाटर वगैरह लगाने के बाद मैं नहा ली थी, खाना तो मेरा बन चुका था। उसके बाद फिर मैं नहाने के बाद ही डायरेक्ट मैंने नमाज़ पढ़ी, आप अपने लिए, आप सब लोगों के लिए दुआएं की। अल्लाह मियाँ सारी दुआएं मेरी कबूल करे, आप लोग भी ज़रूर आमीन बोल देना। और उसके बाद मैंने आप सबके ऊपर भी फूंक मार दी थी। देखना आप, ये देखिए मैंने आप सबके ऊपर भी फूंक मार दी थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैंने मोबाइल उठाया, मतलब मोबाइल तो उठाया, असल में मेरे मोबाइल में ना अलार्म लगा हुआ है। और एक कुछ टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, मुझे ना थायराइड है। तो मुझे किसी ने कहा था कि होम्योपैथिक की दवाई खाओ तो उससे बहुत आराम हो जाएगा, और थायराइड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो होम्योपैथिक की दवाई रमज़ान में परहेज़ के साथ ही खानी पड़ती है। रमज़ान में तो बहुत ही 3 टाइम लेनी थी, वो 15-15 ड्रॉप वो नहीं ली गई। फिर उसके बाद इस महीने भी मेरी तबीयत ऐसी रही, कभी ब्लड प्रेशर, कभी मतलब थायराइड से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। और जब मेरी वैसी होम्योपैथिक से अलग वैसी अल्ट्रॉक्सिन एक गोली है वो चलती रहे तो बिल्कुल फिट रहूँ मैं, वज़न वगैरह भी मेरा कंट्रोल में है। लेकिन जब से होम्योपैथिक दवाई खा रही मैं, क्योंकि उसके साथ परहेज़ नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, तो मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ रहा और हार्ट बीट बढ़ ही रहा है हर वक्त, ब्लड प्रेशर हाई लो ऐसा रहे। और ये देखो ये चीज़ जो जब भी मुझे थायराइड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो ये चीज़ मेरे यहाँ से ये पूरा बढ़ जाए, और इसके अंदर मैं जैसे तेज़ से बोलूँ ना, बच्चों के साथ गुस्सा वगैरह करूँ, तो इस जगह ना मेरा इतना ख़तरनाक दर्द हो, इतना अजीब से जैसे किसी ने ऐसे घोट दिया हो। और ये चीज़ भी ये ना थायराइड के टाइम पे मेरी बढ़ जाए। नहीं तो मेरी पहली वीडियो देखना आप, रमज़ान से पहले, उस टाइम मेरा वेट बिल्कुल सही हो रहा था। तो खैर कहने का मकसद ये है कि इसलिए इस उन्हीं उलझनों की वजह से मैं व्लॉग वगैरह बिल्कुल नहीं बना पा रही। फिर उसी बीच में मेरा
मोबाइल ख़राब हो गया था। मोबाइल में मेरे ये हुआ कि ज़ुहा अलार्म लगा के सोती है ना, सुबह को उठना पड़ता है तो मैं उसी के पास रख दूँ, तब जब वो ड्रेस वगैरह पहन के बिल्कुल तैयार हो जाए तो मुझे नाश्ते के लिए उठा दे। तो उसके सर के नीचे मोबाइल आ गया होगा, तो 2-3 दिन इसके मोबाइल को ख़राब पड़ा रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत अजीब सा रहा मेरा, क्योंकि ऑनलाइन का इसमें काम भी है, वो भी मेरा ऐसे ही पड़ा रहा। खैर मतलब बहुत उलझन रही। अब मुझे नया ही मोबाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैंने स्क्रीन वगैरह तो बदलवा ली, 2-2.5 हज़ार रुपये इसमें लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसमें वो अच्छा नहीं मतलब लग रहा। टच मतलब अब भी इसकी बेकार सी ही लग रही मुझे, तो इसलिए बस। और फिर यही है कि आपके साथ डेली रूटीन ही में क्या कुछ ख़ास हो तो मैं आपके साथ शेयर ये सोचूं कि कुछ अच्छा सा रूटीन शेयर करूं। और फिर यही है कि रोज़ रोज़ का डेली रूटीन ये है कि आज खाना बना लिया, ये लेडीज़ का सुबह से लेके शाम तक का यही है। अगर आप लोगों को यही देखना पसंद है तो मैं रोज़ ब्लॉग डाल दिया करूँगी, नहीं तो फिर कभी कभी कहीं मतलब शादी में जा रहा है या कोई घर में कुछ भी है मतलब फंक्शन है या कुछ भी है, कुछ ख़ास खाना बनाया है कुछ इस तरह का, तो तब डाल दिया करूँगी। आप लोग ही बताना मुझे कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ, डेली रूटीन आपको सुबह से लेके शाम तक का मेरा देखना अच्छा लगता है या फिर कभी कभी ब्लॉग डालूँ। वैसे शॉर्ट वीडियो ब्लॉग वगैरह में डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी। कुछ ना अजीब सा हो गया, मतलब शुरू जब मेरा नया मोबाइल आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, ट्राईपॉड भी था, सब चीज़ें मैंने मंगाई। उसी बीच में ज़ुहा ने मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया, फिर मोबाइल कभी मुख्तार ले रहा, कभी कुछ कभी कुछ, जबकि राजू ने अब मुख्तार को वो भी ला के दे दिया, टैब भी ला दिया। अब तो मेरा मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा लेती नहीं, लेकिन बस यही है, हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तबीयत ही मेरी जब ठीक नहीं, आदमी की तबीयत ही ठीक नहीं रहती। फिर इसी बीच में मैं रामपुर गई थी, राजू को कुछ काम था, वो मैंने उस टाइम भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, मोबाइल ख़राब ही हो रहा था मेरा, तो मुझे वहाँ से लू लग गई। अब मुझे प्यास सी अजीब सा हो रहा, बेल का जूस वगैरह पीने को डॉक्टर ने बताया, ये हो रहा। अब खैर फाइनली बात यह है कि थायराइड की जो मेरी होम्योपैथिक दवाई चल रही थी ना, वो मैं आज से बंद कर दूँगी, चाहे कितनी भी महंगी हो या कितनी बच रही हो। आज मैं डॉक्टर की जाऊँगी अपनी रिपोर्ट लेके, और अपनी जो वैसी दवाई है ना अल्ट्रॉक्सिन वगैरह, वो ही लिखवा के लेके आऊँगी। बस यही बताना था। खाना मैंने बना लिया, अरबी बनाई मैंने भुनी हुई सी, और दही का रायता बनाऊँगी। दही रायता बना लूँगी, ऐसे देखूँगी क्या करना। खीरे वगैरह का, खीरे लेके नहीं आए राजू, एनर्जल लेके आया डॉक्टर ने, मुझे एनर्जल बताया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, पानी पीने के बाद भी होंठ मेरे खुशक रहे। और ये लेके आए बेल, इसका जूस बना के रखूँगी, ये पीती रहूँगी, थोड़ी ही चीनी डालूँगी। और अब मैंने ग्रीन टी भी अपनी ऑर्डर कर दी, ग्रीन टी ऑर्डर कर दी। और अपने जो भी मतलब वेट लॉस में मैं चीज़ें खाती हूँ वो वाली सब चीज़ें मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाई, कुछ वैसे मंगाऊंगी राजू से। अब मुझे बढ़िया वाली अपनी सेहत का ख्याल रखना, डाइटिंग वगैरह सब करूँगी। जब भी मैं डाइटिंग शुरू करूँ ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगी गड़बड़। पिछली बार मेरी बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही थी, वेट लॉस भी मेरा अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे भी। तो ये फिर डॉक्टर, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाए कि डॉक्टर उल्टा सीधा खाने को कह दें कि बिल्कुल खाना छोड़ना नहीं, खूब अच्छी तरह खाना है, फल फ्रूट दूध ये चीज़ें, तो मेरा और ज़्यादा वेट बढ़ जाए। तो अब तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ हो रहा, मुझे खुद ही बहुत महसूस हो रहा। और सांस तो बस पूछो ना, इतना ज़्यादा सांस ऐसे चढ़ जाए, नहाने के बाद ये कुछ काम कर लूँगी, बाहर आना जाना, मतलब 2 कदम भी मुझसे चला नहीं जा रहा। और नमाज़ तो बैठ के ही पढ़ती हूँ बहुत टाइम से, जब से कोरोना हुआ था तब से नमाज़ तो मैं बैठ के ही पढ़ूँ। तो चलिए बस, और क्या, बस खाना वगैरह दिखा दूँगी आपके साथ। और अभी तक अम्मा नहीं आई, बर्तन भी पड़े अभी तक ऐसे। किचन की सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, और किचन में जो मेरे स्लेब से थी ना, स्लेब के ऊपर मैंने दस्तरखान वो बिछा रखी थी, मैट, वो मैंने उतार दी। उससे बहुत घबराहट सा हो रहा था मुझे, मैंने कहा कुछ टाइम हवा सी लग जाएगी स्लेब को, फिर उसके बाद कल मैंने धो के उसे और सुखा दिया था। अब बिछाऊँगी इसको 1-2 दिन में बस। और आप सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं, और अगर मैं नहीं ब्लॉग डालती तो मिस भी करते हैं या नहीं? देखो, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप जैसे कि किसी वीडियो पे मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाए, मतलब उसमें आप लोगों को तो ये लगेगा कि 200 हैं, 250 हैं, 100 हैं, लेकिन यूट्यूब स्टूडियो होता है कि उसमें पता चल जाए कि हाँ अच्छी खासी हमारी वीडियो चल गई। तो जब वही 96 या 100 पे या 80 पे पड़ी रहेगी तो मैं कहाँ से ब्लॉग डालूँगी? तो आप लोगों के सपोर्ट से ही ब्लॉग डलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जब भी मैं डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और तभी आदमी को लगता है कि हाँ भाई, हम कहीं जाके या फिर किसी अच्छा से अच्छा आपको ब्लॉग देने की कोशिश करें, ऐसे तो आदमी खुद ही डल सा हो जाए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें बना ली मैंने, मुझे बातें करने का भी वो हो रहा था, मैंने कहा नहीं, बात करूँगी, बात बनाऊँगी
बात करूँगी। अब मैं रोटी डाल लूँ और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही। देखती हूँ राजू क्या लेके आए। एनर्जर बोल रहे थे लेके आया, मैं ठंडा होने के लिए रख दिया। एनर्जर लिए ऐसे दिखाऊँ। ये लेके आए राजू और बेल का जूस लेके आए। और इस पे सोने पे सुहागा ये भी हो रहा कि मैं प्यास तो मुझे लगी रही, मतलब लू लगी हुई है, उस पर कुछ पी भी नहीं पा रही मैं कि मतलब ठंडा वगैरह आदमी कुछ पी ले, वो भी नहीं पी पा रही है। देखो बर्तन कितने ज़्यादा हो रहा है। अम्मा आई नहीं। अच्छा ये ना कैमरे में अजीब सा लगता है, जबकि स्लेब बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है, क्लीन है बिल्कुल, लेकिन ये गंदा बहुत लगता है। इसलिए ही मैंने इसके ऊपर ये मैट लगाए थे और मैंने धो के नहीं यहाँ रख दिए। देखो जबकि स्लेब मैंने बिल्कुल साफ़ कर रखा, कुछ नहीं है। लेकिन जी बेटे और मुख्तार ने बाल भी कटवा लिए। नहीं जी कबूतर तुम्हारे हैं। ऐसे बाल कटवा के आए दोनों बाप बेटे कि सिर्फ ऐसे तो मैं घर में काट दूंगी तुम्हारे। हाँ। पैसे दे के आ जाओ और बिना बात की तारी दिखाना अपने बाल। हाँ जी मैं जल्दी से खा लूँ, नहीं तो सारा खत्म कर देंगे। रूबजा नहीं डाला नीचे, फिर शीरा सा पानी सा घुल जाए। मत खाओ मैं खा लूँगी। सुबह भी तुम यहीं खड़े थे, बॉर्नविटा लिए हुए। बॉर्नविटा की जिम्मेदारी ही नहीं किया भाई। पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। दूध की इन्होंने ले रखी, चीनी देखो जरा कितनी डालनी है, 3 चम्मच। और बॉर्नविटा भी पता नहीं, मैं मोबाइल में देखो लाइट जल रही राजू। टिक्का ही पिलाया करें बच्चों को, दूध नहीं। ये क्या जितनी चीनी मिलाओ इतना ही उसका वो खत्म हो जाएगा। गाइस मेरा हलक सूखा जा रहा है दरवाजे की तरफ देख देख के। अम्मा अब तक आई नहीं, 3:30 बज गए। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे धोने पड़ेंगे बर्तन। और खाना बन के हो गया है रेडी। दही खीरे ये लेके नहीं आए, ध्यान नहीं रहा मेरा। अरबी की सब्जी, अचार, और ये जोहा की रात बनाई थी मैंने पनीर 2 प्याज़ा, जोहा ये खाएगी। और ये रहा हमारा खाना, और ये रहा मुख्तार का बॉर्नविटा। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही, आहट हो रहा है, ऐसा लगी अम्मा आ गई। काहिल हो गई तो सही कह रहा है, काहिल हो गई। एक आदमी के बर्तन है, सिंक से बाहर तक बर्तन पड़ा। तो कर बात कहाँ करते। चलो खैर देखेंगे जो होगा। चलो चलो हॉट पॉट तो लेके चलो। खाना खाते खाते गए। ये इतना सारा क्या है? ग्रीन टी है शायद, बहुत सारे कर रखे हैं वैसे मैंने ऑर्डर। इतना पड़ा। स्लिम ट्रिम बनना आप मुझे। गाइस हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। बोलो हाथ में मत मार लेना, बस हो गया ऊपर, बस इतना मत काटो। वाओ पैसे वापस आ गया क्या? कुछ नहीं है यार। चलो ये तो नहीं करूँगा। ये आपसे नहीं होगी। मैं 1 मिनट इसको बॉक्स ओपन कर दूँ। नहीं ऐसे नहीं होना, उल्टा खोल रहे हैं आप। रुक जाओ, अब करो ओपन। 25 का एक सेट है ये, 25 उसका ग्रीन टी का एक सेट। बस निकाल के दिखा दो पूरा बॉक्स। ये भी ओपन करो। मैं भी पीऊंगा। 25 टी बैग। मैं भी पीऊंगा। ठीक है, इसे अंदर से भी ओपन करके दिखाना। हमने इसका चकनाचूर कर दिया। ये निकले 25 टी बैग। मुझे भी दिखाओ। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अपना गर्म पानी करो, उसके अंदर बैग डालो, 2 मिनट के लिए खोलते खोलते पानी में, और गरम गरम टेस्टी टेस्टी पी जाओ। जो मैंने मेरे से टी बैग फट गया। मैंने जब पैकेट खोला ना तो टी बैग फट गया। डीप करो इसे 2-3 बार इसमें, इतने उछाल के नहीं कि पानी मेरे ऊपर छलकने लगे।
लटका अमिताभ बच्चन के ये तो लटका ही रहेगा, इसके बगैर कैसे? वो ये कह रहा है ये लटक रहा है तो लड़का निकाल ले, इसके बगैर हम टी बैग किस तरह पकड़ेंगे? इससे अंदर ही डीप होने। तो यही तो दिखाएं, यही तो अच्छा लगेगा। उबलता हुआ पानी है, खट्टा मीठा, टेस्ट अच्छा है, जैसे लेमन टी हो ना, कुछ इस तरह का है। खोला बेटे, मैं ये पी लूँ गाइस, नहीं तो मुख्तार मेरे ऊपर ही फेंक देगा इसको। थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। तो गाइस अम्मा तो आई थी फाइनली, अब लेट है। अल्लाह का शुक्र, जब मेरी तबीयत ठीक हो ना तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती, मतलब फ्रेश रहूँ मैं। और वैसे भी ग्रीन टी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की थी, मतलब हल्का हल्का लेमन का और हनी जैसा टेस्ट आ रहा था, मतलब प्रॉपर, ना ही खट्टी थी ना ही शहद का मिठास था, मतलब अच्छी थी, निवाया और बहुत ही सुकून मिलता है मुझे इसको पी के। तो क्योंकि असर के जान हो चुकी, अब मुझे लगता नहीं वो आएंगे, अगर आएंगे भी तो बस क्या उनसे नजर आ लूँ। बर्तन भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं है। कहाँ घूमता है पापा, ये इसमें मोबाइल में बटन सा लग रहा, दबाना ये ब्लैक सा जो है, ये ऊपर वाला, ये है जी, पकड़ के एक बार और दबाओ। तो गाइस बर्तन धुल चुके हैं चकाचक, मैंने धो के लगा के यहाँ इस तरह से रख दिए। और ये स्टैंड भी सर्दियों में तो यूज़ ही नहीं होता, तो ग्लासेस में ऐसे ही लगी हुई थी, धूल वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कांच के गिलास तो इसके अंदर लग नहीं पाते, क्योंकि ये इस टाइप के लिए चुटकी भर, ये बहुत बड़ा गिलास है, ये लग नहीं पाता। और ये वाले जो है ये कांच के गिलास 2-3 ही रह गए हमारे, ये भी धो के इसमें लगा दूँगी। ये भी वल तो धुला हुआ ही है, ये इसमें लगा देती हूँ। बीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे तो खरबूजे के सारे ही बीज मैंने फेंक दिए थे, लेकिन अब कुछ 2-3 खरबूजों में थोड़े बड़े बड़े बीज निकले थे, जो छीलने में भी आसानी होगी, तो मैंने थोड़े से ज़रा जल्दबाजी में धो लिए, क्योंकि 1-2 दिन रखने के बाद धुलते हैं। मैंने आज ही खरबूजा निकाला, आज ही धो दिए, ये कल को धुलते हैं। लेकिन मुझे वो बदबू सी भी अच्छी नहीं लगती कि बीज के अंदर आती रहे, फिर अगर वो ख़राब हो जाए। वैसे यही कहें 1-2 दिन रखने के बाद जब भी धुलते हैं, इसलिए मैंने आज ही धो लिया। ताज़े ताज़े तो सही नहीं धुले। तो खैर मेन मकसद तो बर्तन धोना था, बर्तन अल्लाह के शुक्र से धो भी लो के मैंने लगा दिए साफ़ सुथरे। किचन भी साफ़ हो गया, बस बर्तन ही रह रहे थे, वैसे तो मैं साफ़ करके गई थी। बस व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, अब इस व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ इंशाल्लाह। और उम्मीद है मुझे अपने आप से कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो मुझे भी थोड़ा वो मिलेगा हौसला कि भाई हाँ अच्छी वीडियो चल रही। तो आप लोगों की ही वजह से हम लोग हैं कि भाई वीडियो चलेगी तो ज़्यादा हो रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं भी वीडियो वगैरह बनाऊँगी, रोज़ डालूँगी। और जैसा भी होगा अपना डेली रूटीन कहीं आ रहे जा रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मेरा आज ये था कि मुझे डॉक्टर के जाना था, थायराइड की रिपोर्ट लेके जाती अपने, और थोड़ा सा ग्रॉसरी मॉल भी मुझे जाना था, वहाँ से ग्लूकॉन डी का बड़ा वाला डब्बा मुझे लाना था, क्योंकि ये जो स्टोर वगैरह हैं उन पे तो छोटे ही मिलते हैं थोड़े से, मुझे थोड़ा बड़ा वाला लाना था, थोड़ा बड़ा वाला लाना था मुझे 1 किलो के करीब का, ताकि पूरी गर्मी में बच्चे स्कूल से आएंगे तो उन्हें वो भी पी लें और हमारे घर में भी यूज़ होता रहे, तो ये लाना था। और मुख्तार का बॉर्नविटा तो खैर आ गया, 1-2 चीज़ और लानी थी, इसी तरह की दालें वगैरह वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, ये चीज़ें लानी थी। और ये लानी थी ठंडाई वगैरह, शरबत, इस तरह की चीज़ें अच्छी मिलती है वहाँ पे। और कुछ ना कुछ और जाते तो खैर कुछ और भी ले आते, साबुन वगैरह बहुत अच्छी कंपनी के मिलते हैं। बस राजू अभी अभी काम से निकल गया, देखते हैं अगर आ गया हो तो फिर मैं ब्लॉग तो बनाऊंगी। वैसे इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, अम्मा आई नहीं, फाइनली मुझे ही बर्तन धोने पड़े। खैर बर्तन बहुत कम थे, क्योंकि अब मैं रोटी बनानी, मुझे चाय वगैरह मैं पीती नहीं, चाहे ग्रीन टी पीऊँ या ना पीऊँ, चाय मुझे अच्छी नहीं लगती दिन में, सुबह को बड़ी मुश्किल से लूँ। बाबा कहीं काम से गए, और वो जो मेरा एनर्जल राजू लेके आया था ना, अब तक पिया नहीं मैंने, वैसे कैसे ही रखा। तो चलिए गाइज़, उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग, मेरा रूटीन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
क्या तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज गाइस। अब मुख्तार के भी पेट में कुछ हो गया, मतलब लू का असर सब बच्चों को हो रहा है, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं ग्लूकॉन डी ले आऊँ, ताकि वो पानी वैसे तो पी नहीं पाते बच्चे, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर हो, लेमन का या ऑरेंज का, तो बच्चे जल्दी जल्दी पानी पिया करेंगे। सो गाइस मैं जल्दी से आप हमें सब्सक्राइब करो, हम आप ले बटन भेज दो। सब्सक्राइबर तो हमारे बहुत हो रहा है। मैं सपने में देखता हूँ कि सब हमें कहते हैं तुम नूब यूट्यूबर हो, नूब यूट्यूबर, तुम्हारे पास प्ले बटन नहीं है, हमारा प्ले बटन भेज दो। प्ले बटन मैं रोज वीडियो डालूंगी ना तो इंशाल्लाह प्ले बटन दिया जाएगा, हमारी कमी है, हम वीडियो नहीं डालते रोज। तो चलिए गाइस, एडिटिंग मुझे बहुत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के बिना दे दो हमें कोई प्ले बटन। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता बेटे। चलो अल्लाह हाफिज। व्लॉग का एंड तो मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा बेल का जूस बनाया तो आप लोगों को दिखा दूँ। एक बेल में कितने गिलास बने होंगे, कम से कम भी है 2 गिलास तो ये निकले रखे, और इतना ही ये वाला मेरा भगोना छोटा ये भरा रखा। और परसों हम पी के आए थे 60 रुपए का 1 गिलास, 60 के 2। बहरहाल ये देखिए, बता दो तो तारीफ तो कर दिया करो कि चल दिए। फिक्का लगा होगा तुम्हें तो। चीनी नहीं होनी चाहिए जब ये फ़ायदेमंद हो ये सब चीज़ें। खैर फाइनली बेल का जूस बन गया, खाने वाने से हम हो गए फारिग। अम्मा आई नहीं थी, जब मैं बर्तन वगैरह धो के डॉली के यहाँ गई ना, मैं थोड़ी देर को चली गई थी, उसके बाद पता चला कि अम्मा आई थी। मैंने कहा क्या करेंगे, खैर ये बना लिया है हमने, बच्चे पीते नहीं, तो अब मैं पीने जा रही जूस।